हेलो एवरीवन। देखो आवाज़ आ रही है? आवाज़ देख लो, चेक करो। ठीक है, चलिए आ जाओ। हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे थे बेटा, और एडजेक्टिव में हमने जो किया था उस दिन, ये सब छोड़ के, ये सब मैंने कहा था, ये सब बात की बात है। हाँ, ये मैंने पूरा कंप्लीट कराते हुए मैं इस सेंटेंसेस पे आ गई थी, और मैंने आपको देखो तो 26 तक कर दिया था, शायद 26-27 तक हो गया था ना। एक बार चेक करना हमने कौन सा सेंटेंस तक कर लिया था, या तो 26 या तो 27 तक हमने कर लिया था। देखो एक बार फटाफट फिर बताओ, 26 या 27 कौन सा सेंटेंस तक कर चुके थे, जरा देखो तो। उसके बाद से करना है हमें। ट्वेंटी 27 तक हो गया था। यस अभिषेक, अब हम 28 से करेंगे। चलो सुनो, अब सारे सेंटेंस में याद रखना बेटा, सारे सेंटेंस में हम एक एक एडजेक्टिव का रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है, सभी सेंटेंस में। नेक्स्ट आओ 28 में, दिस इज अ मोस्ट यूनिक आर्ट ऑफ मेडिवल इंडिया। ध्यान से सुनना, इसमें क्या मीनिंग है बेटा। यूनिक का मतलब, यूनी मतलब होता है वन, बाई मतलब टू, जानते हो ना। तो यूनिक का मतलब होता है अपने जैसा सिर्फ एक। यूनिक का मतलब अपने जैसा सिर्फ एक। अब आप खुद सोचो बेटा, जो अपने जैसा सिर्फ एक होगा उसका कंपैरिजन क्या कर लोगे तुम, कि मोर यूनिक और मोस्ट यूनिक, ये क्या होता है। फिर दूसरे में आओ, ट्रायंगुलर मतलब क्या होता है। ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल से बना हुआ है एडजेक्टिव ट्रायंगुलर, ये हो गया तीन कोण वाला ट्रायंगुलर। तो मोर ट्रायंगुलर कुछ हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं कहूं सर्कुलर, तो सर्कुलर मतलब ये, अब मोर सर्कुलर क्या होगा? नहीं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकता। इसको हम अगर बनाने की कोशिश करेंगे ना बेटा, तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। अगर वो बनाने की आप कोशिश करोगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस इसलिए हो जाएगा क्योंकि यूनिक मतलब अपने जैसा सिर्फ एक, यानी कि एकदम ऐसा आर्ट है मेडिवल इंडिया का, है ना, कि इसके जैसा कोई दूसरा आर्ट है ही नहीं। अब फिर कहेंगे मोस्ट यूनिक, ये तो रॉन्ग हो गया। तो ऐसा कुछ एडजेक्टिव्स हम रट्टा ही मार ले पहले, कि भाई ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिसको हम याद ही करके रख ले सीधा सीधा, कि बेटा इसके जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। ये ऐसे एडजेक्टिव से जिसके जैसा कोई दूसरा एडजेक्टिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो वो सुपरफ्लुअस होने लगेगा। और वो है, सबसे पहले आ जाओ 28 में, यहां तक देखो, एक बार रीड करने की कोशिश करना, ठीक है, यूनिक से लेकर चीफ तक एक बार रीड करना। देखा, सुनो, यूनिक जो मैंने कहा सबसे अलग, अपने जैसा सिर्फ एक। यूनिवर्सल, बेटा यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरे यूनिवर्स में, यानी सार्वभौमिक। अब पूरे यूनिवर्स में यूनिवर्सल मतलब सब जगह मौजूद। अब उसके साथ मोर और मोस्ट क्या लगा लोगे तुम? यूबिक्विटस, यूनिवर्सल और यूबिक्विटस बेटा क्या है? एडजेक्टिव है ना। अच्छा ये हो चुका था, चलो कोई बात नहीं, खत्म आप कर ही लेते हैं। एटर्नल, हमेशा के लिए, जो टिका रहे हमेशा के लिए। देखो क्या प्रॉब्लम है इसको, शुभम को। एवरलास्टिंग, एटर्नल और फॉर एवर, ये तीनों सिनोनिम्स है बेटा। तीनों का मतलब है कि जो हमेशा के लिए हो। अब उसके के साथ अब मोर एटर्नल क्या लिख लोगे? वेकेंट, खाली, एम्प्टी, खाली,
और एम्प्टी और वेकेंट सिनोनिम है, उसके साथ आप मोर क्या लगाओगे? फेटल का मतलब होता है घातक, डेडली, जिसका एक और सिनोनिम होगा कहीं पर डेडली। तो याद रखना डेडली और फेटल दोनों का मतलब जानलेवा। अब मोर जानलेवा क्या हो सकता है, खुद सोच सकते हो, है ना? फ्री, परफेक्ट, परफेक्ट मतलब एकदम उत्कृष्ट, है ना? अल्टीरियर छिपा हुआ, अब ज्यादा छिपा हुआ क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता, है ना? परपेंडिकुलर, अब देखो सारा का सारा मैथ्स वाला वर्ड आ गया है। परपेंडिकुलर, पैरेलल, ट्रायंगुलर, स्पेरिकल, इनफाइनाइट। ठीक है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट मतलब अनंत, अब मोर इनफाइनाइट क्या होगा? राइट? प्राइम मुख्य, एक्सट्रीम, एक्सेलेंट, मेजर, माइनर, लास्ट, सुप्रीम और पैरामाउंट। देखो ये दोनों का मतलब है सर्वोच्च, और चीफ मतलब मुख्य। पेज नंबर पूछ रहे बेटा, पेज नंबर होगा 283। इसके अलावा कुछ और एडजेक्टिव से जो 10 डायरेक्शंस होते हैं, 10 डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर? अब देखो पॉजिटिव डिग्री होगा उसका, और उसका सुपरलेटिव डिग्री होगा। सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगा। यानी कुछ एडजेक्टिव से उसका पॉजिटिव और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री होगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगा, जो आपको यहां से याद करना है। और कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका पॉजिटिव होते हैं और सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, कंपैरेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, वो कौन है? वो 10 दिशाएं हैं आपकी। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो अब आते हैं, वापस चलते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ, 30 में आओ, ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या कहा आपको? 29 में आओ। हम सब में एक एक नियम सीख रहे हैं। 28 में ढेर सारा एडजेक्टिव सीखे, है ना? वॉल्यूम 1 की बुक ले ली है तो इस क्लास के लिए ठीक रहेगा। बेटा वॉल्यूम 1 तो आपके पास होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ बेटा, ये क्लास नोट से पढ़ा रही हूँ। वॉल्यूम 1 में तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, ये इस क्लास नोट से पढ़ा रही हूँ। इसमें सिर्फ ग्रामर है, ठीक है? चलो सुनो ध्यान से। दिस इज 29 में, शी इज फेयरर बट नॉट एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर। मैंने आपको कहा था कि बेटा जब कंपैरिजन करना है आपको, तो आप कंपैरिजन जो करोगे वो पॉजिटिव डिग्री से नहीं, कंपैरेटिव डिग्री से करते हैं। याद रखना, हम पॉजिटिव डिग्री भी तो बताए थे आपको कि एस के बीच में या सो एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री आता है। अब मैं इसको कह रही हूं कि ये लड़की अपने बहन के जितने ही सुंदर है, यानी दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, ऊपर नीचे नहीं है। तो मैं कहूंगी शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर, शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर, बराबर है। लेकिन वो अपने सिस्टर से ज्यादा गोरी है। बेटा कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे तो दान भूल जाएंगे क्या? नहीं भूलना चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो हम यहां पे दान को नहीं भूलेंगे। मतलब अगर आप पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों डिग्री लगाते हो तो भाई दोनों का जो पेयर है ना, उसको मत भूलना। कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोर एक्सपीरियंस्ड दान आएगा, और पॉजिटिव डिग्री के साथ एस आएगा, और नेगेटिव वाक्यों में सो एस भी आ सकता है। नेगेटिव देखो, सो एस भी आ सकता है। ठीक है ना? क्लियर? अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारा भाई तुम्हारे जितना ही इंटेलिजेंट है, भले तुम्हारे जितना हैंडसम नहीं, कैसे बोलूं? मैंने कहा तुम्हारे जितना ही इंटेलिजेंट है, तुम्हारे जितना हैंडसम नहीं है तो भी,
बताओ 28 और 29 देखकर जरा सेंटेंस बना के बताओ तो मुझे जल्दी। एक सेकेंड बेटा। यस, डिग्री यही तो पढ़ा रहे हैं बेटा, जरा बताना फटाफट। तुम्हारे जितना ही है क्या इंटेलिजेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छा सुजाता ने लिखा है, लेकिन बेटा तुमने अधूरा सेंटेंस लिखा। निकिता ने पूरा सेंटेंस लिख दिया, अब बहुत अच्छा से लिखा। ठीक है, चलिए प्रियंका, सुजाता, निकिता, घर से लड़कियां ही एक्टिव रहती है, लड़के कहाँ रहते हैं? तुम लोग खाली हुड़दंग मचाने के लिए खाली आते हो, है ना? ऑफलाइन आओगे, हुड़दंग मचाओगे, भाग जाओगे। हाँ, अमन आ गया, वेरी गुड अमन। क्या कहा मैंने? तुम्हारा भाई, योर ब्रदर इज एज इंटेलिजेंट एज। जब बराबरी का करना है तो एज इफ नॉट मोर हैंडसम, इफ नॉट मोर हैंडसम, मोर हैंडसम कंपेरेटिव डिग्री है तो दान लगाएंगे यू। बस यही तो मैं सिखा रही हूं बेटा, कंपेरेटिव डिग्री के साथ दान एंड पॉजिटिव डिग्री के साथ एस। यही चीज तो है जो बार बार मुझे सिखाना है। रीता पाल, आजा दिल्ली, कर दूंगी मैं। बेटा मैं इतनी मोटी हूं ना कि मेरे ड्रेस में तुम जैसी 2 आ जाएगी। समझी? कह रही आपकी ड्रेस बहुत प्यारी है, मुझे गिफ्ट कर दो, तो मेरे ड्रेस में 2 रीता पाल आ जाएगी। एज इंटेलिजेंट बेटा सूरज, एज इंटेलिजेंट एज, इफ नॉट मोर हैंडसम दैन यू, यानी कंपेरेटिव डिग्री के साथ दान और पॉजिटिव डिग्री के साथ एस लगाना है। 29 और 30 समझ में आ गया आपको? और उससे रिलेटेड मैंने एक सेंटेंस बना दिया है ये बताने के लिए कि पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है तो एस और कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है तो दान। ये चीज याद रखना क्योंकि आगे आपको काम आएगा। चलिए 31 आते हैं। अब जो अभी सिखाया था आपको बस वही काम है। गुड डीड्स आर मोर। बेटा जब मोर लगा दिया ना तो लास्टिंग लगाओ। क्यों? एवर लास्टिंग लगाओगे तो पंगा हो जाएगा, क्योंकि एवर लास्टिंग के साथ मोर नहीं आता है ना बेटा। देन नहीं प्रियंका, देन नहीं, दान कंपैरिजन करता है बेटा। देन का मतलब तो तब होता है, देन का मतलब तो तब होता है ना। सुनो, गुड डीड्स आर मोर, जब मोर लगा दिया बेटा तो लास्टिंग होगा। अगर मोर हटा देते ना तो एवर लास्टिंग चलता। यानी अच्छे काम, गुड डीड्स मतलब अच्छे काम ज्यादा टिकाऊ होते हैं, आर मोर लास्टिंग। गुड डीड्स जो होते हैं वो हमेशा के लिए रह जाते हैं, एवर लास्टिंग। समझ में आया? चलो 32 आ जाओ। मुझ एक सेकंड रोको तुम लोग को। मैं बेटा मुझे 32 नंबर बैच वाले
अब आप खाली बता दो कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स बचे हुए हैं 32 नंबर बैच वाले। वो स्टाफ गायब है आजकल जिसने आपका 32 नंबर बैच का पूरा हिसाब किताब रखा हुआ था। तो 32 नंबर वाले मुझे प्लीज नोट डाउन करा दो कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स बचे हुए हैं। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ती हूं, तब तक मुझे नोट डाउन कराते रहोगे आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। I am feeling comparatively better, relatively better. Yes, नीलेश बता दो बेटा फटाफट कौन कौन से चैप्टर बाकी है अपना उससे देखकर, सिलेबस से देखकर। अगर मैं कहूं कंपैरेटिवली, बेटा कंपैरेटिव डिग्री वाला नहीं आ गया, कंपैरेटिवली। अब बेटर लगा रही हूं तो आपको महसूस नहीं हो रहा है कि भाई कंपैरेटिवली और कंपैरेटिव दोनों सुपरफ्लुअस बना रहा है। ठीक है ना? को क्या कर रहे हो? दोनों मिलके इसको क्या बना रहे हैं? इसको दोनों मिलके एक तरह से देखा जाए तो पंगा कर रहे हैं। फीलिंग बेटा, फीलिंग होता है बेटा, फील FEEL का है बेटा। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, आर्टिकल। अरे रिलेटिवली के साथ और याद रखना कंपैरेटिवली के साथ। बेटा कंपैरेटिव डिग्री नहीं आता। बच्चों ने लिखवाया है नरेशन, वॉइस, एडवर्ब, मूड, कंडीशनल सेंटेंस, इन्वर्जन, क्वेश्चन टैग। बेटा नाउन और प्रोनाउन तो हो गया था ना, क्या नहीं हुआ था? एक बार देखो तो, जेरेंड और इन्फिनेटिव नाउन हो गया था। यस, जेरेंड, इन्फिनेटिव। प्रगति तुम डेटर्मिनर्स और प्रेपोजिशन दोनों बोल रही हो? प्रेपोजिशन तो हो गया था ना यार। कविता वाला स्क्रीनशॉट मार लो तो, फटाफट दे दो तो, या फिर उसको दिखाओ तो मुझे। कंडीशनल सेंटेंस, मूड, इंडियन पार्टिसिपल, पैसिव वॉइस ऊपर करो। बेटा प्रोवर्ब तो खैर आपका लोड होता है, एडवर्ब और डिटर्मिनर्स। अच्छा ये नरेशन हो गया था ना, एक ने नरेशन भी लिख दिया है। ऊपर ऊपर बस करो, ठीक है, उसको उतार लिया मैंने, उतार लिया, ऊपर चलो सीधा। नरेशन हो गया था, वही तो कह रही मैं, नरेशन हो गया था ना, नरेशन हो गया बेटा, वॉइस बचा होगा शायद, नरेशन हो गया है, डेटर्मिनस एंड प्रपोजिशन भी हो गया था। यस, मूड बचा हुआ है, ठीक है। कंडीशनल हो गया है मैम, सोनम कंडीशनल सेंटेंस आपका हो गया है, एक बार चेक करो। मूड, इन्फिनेटिव एंड जेरेंड, ठीक है। अब एक काम करना, 32 नंबर बैच तुम्हारा खुला हुआ है? हाँ खुला है तो ये जरा चेक कर लेना। एक करीब नरेशन नहीं हुआ है तो तुम एक काम करना, वॉइस हुआ है, अच्छा प्रगति कर रही है, वॉइस हुआ है, नरेशन नहीं हुआ है, वॉइस रह गया है। बेटा तुम लोग 32 नंबर से बात करते क्यों बीच में टपकते हो सब? कविता नाउन प्रोनाउन नरेशन हो गया है, नाउन प्रोनाउन नरेशन हो गया है। अब सुनो, 32 नंबर बैच को बस अब ये चेक कर लो, ठीक है, फाइनल चेक कर लेना बस। चलो आजा, देखो आई एम फीलिंग कंपैरेटिवली और रिलेटिवली। बेटा कंपैरेटिवली और रिलेटिवली इन दोनों के साथ क्वेश्चन टैग भी हो गया, देखो क्वेश्चन टैग भी हो गया, कह रहा है वॉइस नहीं हुआ है। चलो अब एक बार तुम देख लो, चेक कर लो।
क्लियर? कंपैरेटिवली और रिलेटिवली का मतलब ही होता है तुलनात्मक रूप से, उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा. अबाउट 33, ही इज वाइजर, ही इज वाइजर एंड सिंसियर देन यू. सुनो ध्यान से बेटा, ही इज वाइजर एंड सिंसियर देन यू. बेटा देन का मतलब ही हो गया कि मुझे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए. ठीक है, वाइजर कंपैरेटिव डिग्री है तो भाई ये भी तो होगा कंपैरेटिव डिग्री, मोर सिंसियर. देन बताता है कि मुझे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए. अब कंपैरेटिव डिग्री चाहिए तो खुद सोचो बेटा, देन जब है तो एक तो कंपैरेटिव डिग्री में दूसरा भी होना चाहिए ना. दूसरे लैंग्वेज में मैं आपको एक बात और बता देती हूं. दूसरा लैंग्वेज में ये कहते हैं कि भाई जब आप कंजंक्शन से जोड़ रहे हो, बेटा पैरेललिज्म चैप्टर कहता है कि बराबर होना चाहिए दोनों. यानी अगर आप कंजंक्शन से जोड़ रहे हो तो वाइजर को दूसरा कंपैरेटिव डिग्री से जोड़ोगे. दो तरीके से ये सेंटेंस को मैंने सही किया. कैसे? कि भाई दान है तो इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए, यानी कि वाइजर तो है तो इसको भी करो सिंसियर को मोर सिंसियर. दूसरा तरीका जो मैंने आपको कहा, वो दूसरा तरीका ये है, कहता है कि भाई कंजंक्शन एंड क्या है, जोड़ने वाला वर्ड. जो जोड़ने वाला वर्ड है कंजंक्शन है, और जो जोड़ने वाला वर्ड होता है वो हमेशा बराबरी को ही जोड़ता है. बराबरी का मतलब वाइजर को जोड़ेगा मोर सिंसियर से. ठीक है, नेक्स्ट आओ 34th. फील का आईएनजी फॉर्म है. यस, फीलिंग. वाइजर और सिंसियर. वाइजर मतलब समझदार हो गया बेटा, और समझदार. और सिंसियर होता है बेटा कर्तव्यनिष्ठ, यानी जो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखता है. जैसे आपको अगर सिंसियर स्टूडेंट कहेंगे, यानी कि आप पढ़ाई के प्रति समझदारी से, थोड़ा ज्यादा ध्यान से और सीरियस हो. ठीक है, नेक्स्ट आओ. शी इज वाइजर देन इंटेलिजेंट. ठीक तो लग रहा है मुझे क्या कि भाई देखो देन है तो उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री है. बिल्कुल सही है ना. ये क्या हो गया, चलो ध्यान से सुनना. दान है तो उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री है. बिल्कुल सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. गलत हो गया. क्यों बेटा? एडजेक्टिव किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है. एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है. कंपैरिजन भी वो दो नाउन के बीच में करेगा, दो प्रोनाउन के बीच में करेगा. और जो हमारे पास डिग्रीज मौजूद है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, बेटा वो इसलिए मौजूद है क्योंकि कंपैरिजन किसी एक नाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करेगा. ठीक है, क्लियर? अच्छा 34 छूट गया. ओके बेटा, वही सेम चीज था. द यंगेस्ट एंड द मोस्ट टैलेंटेड. बिल्कुल सही है, वही सेम बात था कि कंजंक्शन से जोड़ोगे तो यंग का यंगेस्ट है एंड मोस्ट टैलेंटेड. ही इज द यंगेस्ट एंड द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ ऑल द लीडर्स. ठीक है, जो मैंने आपको कहा ना कि कंजंक्शन से जोड़ोगे तो बराबर के बीच में जोड़ोगे, बस वही देखो. हो गया. बेटा आप लोग जो दे दिए हो इन्वर्जन हो चुका है, बाकी सब नहीं हुआ है. ठीक है, चलिए तो फिर इसका मतलब है कि हमको जो 32 नंबर बैच को कराना है वो कराना है सेंटेंसेस एंड टाइप्स. देखो कोई आया. क्वेश्चन टैग हो चुका है. क्वेश्चन टैग भी लड़का लड़की कह रही थी हो चुका है, नहीं हुआ है. ओके, क्वेश्चन टैग बस एक में रुकना बेटा. मूड बाकी है, वॉइस बाकी है, वॉइस पैसिव वॉइस बाकी है, एडवर्ब बाकी है, उसके बाद जेरेंड इन्फिनेटिव, जेरेंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल बाकी है. ठीक है, हो गया. वॉइस एडवर्ब मूड, वॉइस एडवर्ब मूड, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, जेरेंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल,
एंड सेंटेंसेस एंड टाइप्स, बस। ठीक है, 35 का आंसर क्या होगा बेटा? आ रही हूं, रुको, अभी अभी आ रही हूं, अभी हड़बड़ाओ नहीं। सुनो, उसको रोके नहीं तुम। वाइजर दैन इंटेलिजेंट, बेटा क्या है, ध्यान से देखो। मैंने कहा कि हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं दैन के साथ, लेकिन बेटा दैन का इस्तेमाल अब करोगे तब जब दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में होगा, राइट? लेकिन बेटा ध्यान से देखो, अच्छा हाँ, इसमें एक गलती है 34 में कि बेटा एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है तो एक ही बार आर्टिकल होगा, ये गलती था। वही मैंने सोचा क्या गलती है इसमें, एक ही व्यक्ति है तो एक बार आर्टिकल होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक ही व्यक्ति है तो एक ही बार आर्टिकल होता है, दो व्यक्ति होंगे तो दो बार आर्टिकल होगा, ठीक है? एक ही व्यक्ति है तो एक ही बार आर्टिकल होगा। आ जाओ नेक्स्ट, शी इज वाइजर दैन इंटेलिजेंट में बेटा जब दो एडजेक्टिव के बीच में कंपैरिजन है, मतलब एक ही लड़की है, समझदार ज्यादा है, इंटेलिजेंट उतनी नहीं है, जितना समझदार है उससे कम ही इंटेलिजेंट है। अगर मैं एक ही लड़की के बारे में दो गुण के बारे में बात कर रही हूं तो बेटा मैं जो इस्तेमाल करूंगी ना, मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगी कंपैरेटिव डिग्री नहीं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। अब ये क्या है, खुद सोचो। अब मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल क्यों करोगे? हाँ, खुद बताओ। लो, खाए लो ना, कोई बात ना, एक नहीं है, खाए खाए खाए, खा लो खा लो। नहीं, खाते ही नहीं हो, क्यों? तो वेज है भाई, कौन बोल दिया? देखो, पकड़ो पकड़ो, पूरा पकड़ो। हाँ, देखो क्या बोला मैंने, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे नहीं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। क्यों बेटा मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री क्यों लगाओगे? क्योंकि भाई कंपैरिजन तुम दो व्यक्ति के बीच में कर रहे हो। हाँ, तब मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री नहीं चाहिए, तब तो कंपैरेटिव डिग्री लगा लो। अब मैं कह रही हूं भैया ये एक ही लड़की के दो गुणों के बीच में कंपैरिजन है, समझ में आया? अच्छा, बफरिंग हो रहा है, एक मिनट रुको बेटा। नीलेश अमित, एक मिनट रुको। सही है, चलो सुनो ध्यान से बेटा। जब आप एक ही व्यक्ति के एक ही व्यक्ति के दो गुणों के बारे में कंपेयर करोगे ना बेटा, तो आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाओगे, ठीक है ना? अगर मैं कहूं वो जितनी टॉल है ना, उतनी सुंदर नहीं है, क्योंकि उसकी हाइट तो अच्छी है, लेकिन जितनी टॉल है उतनी सुंदर तो नहीं है। कैसे कहूं बताओ तो, बनाना जरा सा सेंटेंस, वो जितनी टॉल है उतनी सुंदर नहीं है।
ठीक तो है? नो वॉइस। रागिनी, इशू, क्या हो गया? आप वॉइस तो है, देखो तो, वॉइस तो है बेटा, वॉइस तो है। तो मैं क्या कहूंगी कि भाई शी इज मोर टॉल दैन ब्यूटिफुल, क्योंकि उसके दो गुणों के बीच में कंपैरिजन है। नेक्स्ट आओ 36 नंबर जरा देखो। सुनो, इंटरनेट सर्विसेज आर गेटिंग चीपर एंड फास्टर डे बाय डे। आपको एक चीज महसूस हो रहा है बेटा? डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, ठीक है ना? इंटरनेट जो सर्विसेज है वो दिन प्रतिदिन चीपर होता जा रहा है और बेटा फास्टर होता जा रहा है, यानी सस्ता होता जा रहा है और तेज होता जा रहा है। दिस मीन्स आप कंपैरेटिव डिग्री ही क्यों लगा रहे हो? धीरे धीरे, दिन प्रतिदिन, हर पासिंग डे के साथ साथ, बीतते दिनों के साथ साथ अगर आप यूज करना चाहते हो तो याद रखना आपको कंपैरेटिव डिग्री ही लगाना पड़ेगा, ठीक है? अगर मैं ये कहूं हर बीतते दिन के साथ महंगाई बढ़ रही है, कैसे बोलूं? सेम कंडीशन, सेम सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। हर बीतते दिन के साथ महंगाई बढ़ रही है। जल्दी बताना कैसे होगा? जल्दी। हर बीतते दिन के साथ महंगाई बढ़ रही है, कैसे बोलोगे? बताओ। हर बीतते दिन के साथ, मुन्नी समझने की कोशिश करो, नाम की मुन्नी, समझ की भी मुन्नी। सेंटेंस बनाओ तो। हर बीतते दिन के साथ महंगाई बढ़ रही है। महंगाई का इंग्लिश इन्फ्लेशन, ठीक है? कल मैंने सेम सेंटेंस स्पोकन में करवाया है, लेकिन उसका दूसरा स्ट्रक्चर था, लेकिन इन्फ्लेशन और बढ़ना दोनों का सेम वर्ड है बेटा। इन्फ्लेशन इंक्रीज चलेगा, ठीक है ना? यस प्रशांत, मैं यही तो देखना चाह रही हूं बेटा। आप कह रहे हो इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, मैं तो कह रही हूं ठीक है, मुझे इसका भी तो कुछ देखो इस्तेमाल। हाँ, इन्फ्लेशन इज राइजिंग डे बाय डे, ठीक है। मैंने कहा इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से सोचोगे, प्रत्येक बढ़ते दिन के साथ, बीतते दिन के साथ, विथ ईच पासिंग डे, हम लगाते लास्ट में विथ ईच या विथ एवरी पासिंग डे, हर बीतते दिन के साथ इन्फ्लेशन इज गेटिंग हायर, इन्फ्लेशन इज गेटिंग हायर या इंक्रीजिंग डे बाय डे। देखो, इन्फ्लेशन इज बिकमिंग हायर, है ना? आप कहोगे मैम हायर क्यों लगाया? बेटा हायर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। आप कहोगे मैम कंपैरेटिव डिग्री क्यों लगाया? तो भाई धीरे धीरे, धीरे धीरे बढ़ना, विथ ईच पासिंग डे के साथ, विथ डे बाय डे के साथ, है ना, ग्रेजुअली के साथ। आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे क्योंकि बेटा वो धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है ना? वो धीरे धीरे हो रहा है। क्लियर? अगर मैं कहूं कि लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी जीवन का स्तर है ना, वो धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। हिंदी भी तो देख लो,
बताओ तो कैसे बनाओगे? धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, बना के दिखाओ तो। Yes, very good. The standard of living is getting better gradually with each passing day, day by day. Very good. Standard of living. हमारे जीवन का स्तर कहोगे तो our standard of living. Our standard of living is getting better. अब देखो सब में हम कंपैरेटिव डिग्री ही लगा रहे हैं. Getting better gradually. देखो हम दो अलग अलग वर्ड यूज किए ताकि आप खाली डे बाय डे ही मत अटके रहो. विद ईच पासिंग डे, हर बीतते दिन के साथ, ग्रेजुअली, धीरे धीरे. देखो क्लियर? देख लो. हो गया. अब आओ नेक्स्ट, सुनो ध्यान से बेटा. द कंडीशन टर्न फ्रॉम बैड टू वर्स. अब कहोगे मैम अभी तो आपने सिखाया था कि भाई कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो सेम डिग्री होना चाहिए. अभी आप बैड लगा रहे हो, फिर वर्स भी लगाते रहे हो, बैड का कंपैरेटिव डिग्री वर्स लगा रहे हो. ऐसा कैसे? सुनो ध्यान से बेटा. आप दिल्ली से निकलोगे तो नोएडा तो पहुंचोगे ना, कम से कम, है ना? अगर आप पटना से निकलोगे तो दरभंगा तो पहुंचोगे. यानी फ्रॉम एक जगह से टू दूसरे जगह भी तो होगा. बेटा बाई एंड बाई लिख सकते हो, स्लोली लिख सकते हो. ठीक है, समझे? यानी एक जगह से दूसरी जगह. याद रखना, अगर आप कंजंक्शन फ्रॉम लगा रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे. यहां कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे तो यहां सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे. जैसे अगर मैं यही कहती कि हालात है ना बदतर से एकदम खत्म, बर्बाद हो चुका था, तो मैं कहूंगी द कंडीशन टर्न फ्रॉम वर्स टू वर्स्ट. देखो, देख रहे हो? समझ में आ रहा है ना? चलो, हो गया. अब आओ 38 से लेके बेटा, अब आप एक काम करोगे, 38 से लेकर 46 तक, नहीं 46 तक भी, हाँ 46 तक आप एक बार देखो, फिर मैं समझाऊंगी. 38 से 46 तक. चलो नेक्स्ट आओ. He looks sad. He looked at me sadly. सुनो ध्यान से बेटा, बस खाली इतना ही देखो. सुनो ध्यान से, जरा आशुतोष का है ना लिख लो
और अभिषेक से कहो जितना है वो लोड कर दे। रुको, सुनो ध्यान से। ही लुक्ड सैड, दिखा, वो सैड दिखाई दिया। ही लुक्ड एट मी सैडली, उसने मेरी तरफ दुखी होकर देखा। बेटा जब आप दिखते हो ना तो आप कोई एक्शन नहीं कर रहे होते हो, ध्यान रखना। लेकिन लुक एट का मतलब होता है देखना, यहां पे कोई एक्शन है जो आप कर रहे हो। लेकिन अगर दिखाई दे रहे हो सैड तो बेटा यहां कोई एक्शन नहीं कर रहे हो। कुछ ऐसे वर्ब्स से, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं। और बेटा ये जो एडजेक्टिव वर्ड है ना सैड, जब इसमें हम ly लगाते हैं ना तो वो एडवर्ब बनता है। एडवर्ब हम लगाते हैं किसी और जितने भी क्रियाएं हैं सबके साथ। जैसे देखा, उसने मेरे तरफ देखा दुखी होकर, लेकिन दिखा कैसे, दुखी। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। एडवर्ब जनरली हम जो बनाते हैं ना उसमें एडजेक्टिव में ly लगाकर एडवर्ब बनाते हैं। लेकिन एडवर्ब तब लगता है जब 17 हम वर्ब्स आपको देंगे। 17, 10 और 7, 17। इन 17 वर्ब्स को छोड़कर अगर कोई भी वर्ब आएगा, इन 17 वर्ब्स को छोड़कर कोई वर्ब आएगा तब आप एडवर्ब लगाओगे, नहीं तो एडजेक्टिव लगाओगे। चलिए मैं अब आपको 2 और एग्जाम्पल पूछती हूं। अगर मान लो आप फोन किए अपने घर पे और आपकी माँ आपकी आवाज से समझ गई कि आप दुखी हो, तो वो क्या कहेंगे, तुम दुखी सुनाई दे रहे हो आज। कैसे बोलेगी वो, आज तुम दुखी सुनाई दे रहे। सूरज गौर रुक जाओ थोड़ा सा बेटा, मैं कर दूंगी। आज तुम दुखी सुनाई दे रहे हो, कैसे बोलेगी, जल्दी बताना बेटा, जल्दी। तुम दुखी सुनाई दे रहे हो कैसे बोलेगी? जल्दी बताओ तो। तुम दुखी सुनाई दे रहे हो, जल्दी बताना बेटा। अब रिपीट क्या करूं मैं? वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड। जो भी आंसर में डाउट है बेटा 1-2 बार देख लो ना उसको रिपीट करके। यू साउंड सैड, अभिषेक, सैडली नहीं, यू साउंड सैड, तुम दुखी सुनाई दे रहे हो। आप कहोगे मैम यू साउंड तो लगाया आपने और अब वर्ब लगा रहे हो तो सैडली क्यों नहीं बोल रहे हो, सैड क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये वर्ब, ये वाला, ठीक है ना, और ये वाला, ये सारा एक्सेप्शन वाले वर्ब्स हैं। आप कहोगे एक्सेप्शन क्या है? मैं आपको 17 वर्ब्स दिखाती हूं, 17 वर्ब्स जिनके बाद एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं। जिसके बाद ly वाले मत लगाना। ly वाले कोई कितने बहुत सारे शब्द हैं जो एडजेक्टिव भी हो, हम बाद में पढ़ेंगे एडवर्ब में। अभी फिलहाल आसान याद रखना कि कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं, एडवर्ब नहीं। कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं, एडवर्ब नहीं। और कुछ ऐसे वर्ब्स है, वो कौन कौन से वर्ब्स है पहले वो जरा एक बार आप याद कर लो। ये 38 में इतने वर्ब्स आप याद करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले इसमें कुछ सेंटेंसेस आपको दिखाऊंगी मैं, वहां पे काफी सेंटेंस दिए हुए, ये देख लो। इसमें एक आध वर्ब मैंने और इंप्रूव किया था बाद में, जैसे बाद में मैंने एम लगाया था, ठीक है। और इस गो को भी समझाना पड़ेगा मुझे अभी आपको। देखो
हो गया, देख लिया। सुनो ध्यान से बेटा, सीम, लुक, अपीयर, ये तीनों आपके आंख से रिलेटेड है। फील अपने स्किन से करते हो, स्मेल नाक से, अब नाक खुद ही कर लेता, आपको करने की जरूरत नहीं होती है। टेस्ट अपने टंग से, और साउंड कान में जो आवाज जाती है तो कहते हैं वो इट साउंड्स, मतलब ये सुनाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ और वर्ब से, बी का मतलब इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, सब, बी के सारे फॉर्म्स, मतलब सबके सारे फॉर्म्स होते हैं यार। बिकम, टर्न, गेट का मतलब होना, गो का मतलब जाना नहीं है, गो का मतलब जैसे होना, कहते हैं ना गो ग्रीन, यानी कि पर्यावरण से आप हो जाओ, कैसे कहते हैं ना, एनवायरमेंटल जो हो जाते हैं ना, फ्रेंडली, वो। रिमेन, स्टे, ग्रो, मेक, प्रूव और एम, ये ऐसे वर्ब्स हैं जो हमेशा हमेशा क्या रहते हैं, एडजेक्टिव लेते हैं, हमेशा एडजेक्टिव लेते हैं। पहले तो ये वर्ब्स को रट्टा मारो, क्योंकि अभी जो मैं कराऊंगी 4-5 सेंटेंस इसी वर्ब से, वो सारे इन्हीं वर्ब से, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो 38 नंबर, देख लिया। अब उस लिस्ट में बेटा कौन सा था वर्ड, उस लिस्ट में स्मेल भी था, स्मेल भी था, वर्क नहीं था, रैन नहीं था, बी था, बी का इज था, यस, ये था और ये वाला था, टेस्ट भी उसी में था, ठीक है ना, और कुक्ड तो नहीं था, फील भी था। चलो, स्मेल के साथ मुझे एडजेक्टिव चाहिए बेटा, गुड एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है, तो मैं क्या करूं, इट स्मेल्स गुड। ही इज, एडजेक्टिव, इज क्या है, बी का फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट, टेस्ट के साथ मुझे एल वाई वाला नहीं, एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए। फील्स के साथ भी मुझे सॉफ्ट चाहिए, हो गया बस, फाइन। यानी उनके साथ आपको हमेशा एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि ही टर्न्ड, तो टर्न्ड के साथ क्या लगाऊं मैं, ब्रैकेट में लिख रही हूं मैं एक एडजेक्टिव एंग्री, और उससे बना हुआ एडवर्ब एंग्रीली, दोनों में से क्या होगा बताओ, दोनों में से क्या होगा, जल्दी बताना। वेरी गुड निकिता, वैभव, अदिति, सुजाता, अभिषेक, बेटा समझना तो पड़ेगा ना, एडजेक्टिव चैप्टर है, इसको एक बार अभी पढ़ो, फिर रिवाइज करना बुक से। जल्दी बताना। वेरी गुड, हमें एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि टर्न अभी हमने उस लिस्ट में देखा था, टर्न्ड एंग्री होगा, वो गुस्सा हो गया, ही बिकेम एंग्री, बिकम का सेकेंड फॉर्म बिकेम लगा दूं यहां पर, वही बिकम भी तो था, है ना। ही गॉट एंग्री, गेट का सेकेंड फॉर्म लगा दिया, गॉट, बेटा गेट, बिकम, टर्न, तीनों वहीं पर था, तो सबके साथ एंग्री आएगा। क्यों, हमें एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब नहीं चाहिए सूरज, हमें एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब नहीं चाहिए दीपाली। हमने क्या कहा, एंग्री एडजेक्टिव है, जब एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तब वो एडवर्ब बनता है, एडजेक्टिव में एल वाई लगाने पर एडवर्ब बनता है। मुझे ये तीनों वर्ब उस एक्सेप्शन वाले लिस्ट में दिखा था जिनके बाद एडजेक्टिव आता है, ठीक है। वापस आओ, वर्क उस लिस्ट में नहीं था, तो मुझे गुड वाला एडजेक्टिव नहीं, वेल चाहिए।
रैन उस लिस्ट में नहीं था, तो मुझे स्लो का एडवर्ब फॉर्म चाहिए, स्लोली, ठीक है। बट आई रैन, तुरंत झट से बोलोगे फास्टली। बेटा फास्टली नाम का कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में मौजूद, ये भी तो पंगा है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जैसे स्ट्रेट, फास्ट, इनका एडवर्ब फॉर्म भी स्ट्रेट और फास्ट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटली और फास्टली डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? समझ में आया? द चिप्स आर क्रिस्पी, एकदम कुरकुर है। एंड डैश कुक्ड, बेटा कुक्ड वर्ब है, और वो वाला वर्ब नहीं है जो हमने आपको बताया अभी, कुछ वर्ब्स है ना। तो फिर क्या करें? कुक्ड के साथ डेलिशियसली लगाएंगे, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब होगा। उक्ता, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, ही स्पोक एंग्रीली, वो गुस्से में बोला, है ना। कोई भी वर्ब लगा दो इन 17-18 वर्ब्स को छोड़कर, और एंग्रीली एडवर्ब, कोई भी एडवर्ब चलेगा फिर तो। समझ में आया? नहीं बेटा दीपाली, टर्न का मतलब तो बहुत सारा है। टर्न का मतलब तो मोड़ भी होता है, टर्न का मतलब पलटना भी होता है, तो हम दूसरा टर्न का मीनिंग बता रहे हैं ना, ठीक है। समझ में आया? देखो, ठीक है। लेकिन 45 और 46 में क्या डिफरेंस है जानते हो? 45 और 46 में वही डिफरेंस है जो आपका 38 का 1 और 2 में था। 45 और 46 में वही डिफरेंस है जो आपका 38 के 1 और 2 में था। सुजाता, देखो बेटा, आज तो मेरा मूड है कि 7:30 बजे तक पूरा क्लास ले लूं। आपको पता है अभी छुट्टी चल रही है, तो छुट्टी चल रही है तो मजे से क्लास लो। क्या है ना, छुट्टी है तो मजे से क्लास लो। आज मैं भी अच्छे से आराम से मैं सोई हूँ। सुबह से मैंने आपका डिटेक्टिंग एरर का बुक अपडेट कर रही हूँ मैं, जानते हो डिटेक्टिंग एरर का बुक में आपका 2018 तक का है। और याद रखना आप लोग सबको मैं एक छोटी सी बात बता देती हूँ, जो टेलीग्राम चैनल है ना केडी लाइव का, बेटा उसमें हमने 2018 तक तो आपको डिटेक्टिंग एरर के बुक में दिया हुआ है एरर्स, ठीक है ना। हाँ, उसमें कुछ क्वेश्चंस में आंसर्स में कुछ कुछ पंगा है, तो अगर आप मुझे चाहो, अगर बनाए हुए हो तो मुझे चाहो तो व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो अच्छा होगा टेलीग्राम कर दो, ठीक है। तो कम से कम मैं वो आंसर को फिर से रीचेक कर लूँगी जो बुक दिया हुआ है आपको डिटेक्टिंग एरर का। केडी लाइव में फिर बेटा 2018 से लेकर 2022 तक का हमने पूरा डिटेक्टिंग एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट यहाँ डाला हुआ है। क्लास लेती थी ना मैं मेंस के पहले, यूट्यूब में ले रही थी मैं, फिर अपना एक और बैच था ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिला के, उनमें ले रही थी मैं, ठीक है। तो मैंने पूरा डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा डिस्कस किया हुआ है। उसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल केडी लाइव में मिल जाएगा, सीजीएल का प्री मेंस, ठीक है। अब तो बेटा सिर्फ आप प्रैक्टिस करो, अगर CHSL का एग्जाम है परसों तो। आप सुनो ध्यान से, इधर आओ। 45 में बेटा फील वो वर्ड है, इट फील सॉफ्ट। मान लो कोई चीज मेरे स्किन से ऐसे सटा, मैं कहूंगी इट फील सॉफ्ट, अच्छा लग रहा है, मुलायम मुलायम सा, तो सॉफ्ट लगाऊंगी, इट फील्स सॉफ्ट। लेकिन अगर किसी बच्चे को आप छूते हो बेटा, तो बहुत डेलिकेट तरीके से छूते हो ना, एकदम, है ना, एकदम डेलिकेट तरीके से छूते हो कि उसको कुछ हो नहीं। लेकिन बेटा आपने उसको टच किया है, वो फील नहीं हुआ है, उसको आपने फील किया है। जब क्रिया करने का एहसास होगा ना, तब सॉफ्ट नहीं सॉफ्टली होगा। कहोगे मैम ये क्या नया चीज पढ़ा दिया आपने, एक जगह सॉफ्ट लिख रहे हो, दूसरी जगह सॉफ्टली लिख रहे हो। बेटा अपने आप जब आपको फील होता है ना बेटा, तो सॉफ्ट होता है, और जब उसको आप फील करते हो छू के,
तो सॉफ्टली करोगे क्योंकि वहां पे एक्शन है। ठीक है सुजाता, मैं रेगुलर यूट्यूब में क्लास ले रही हूँ, अब मैं वॉल्यूम 1 का वोकैबुलरी ले रही हूँ। ठीक है वॉल्यूम 1 का वोकैबुलरी ले रही हूँ यूट्यूब में। आप लोगों को तो बताया था यार, इंग्लिश बाय नीतू मैम का स्पेलिंग भी वहाँ रॉन्ग लिखा है उन लोगों ने, क्योंकि कहना है उनका है कि इसी स्पेलिंग से आप सर्च होते हो, तो हम लोग क्या करें। ठीक है यानी लुक दिखना, लुक एट देखना, ये एक्शन है लुक एट। फील टच होके अपने आप महसूस होना, और फील छू के महसूस करना। बेटा जहां एक्शन का एहसास हो वहां एडवर्ब होगा, जहां एक्शन का एहसास हो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बता दो, खाली इतना हमको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ फील क्या, यहाँ फील क्या, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कहूँगी एक काम करो, छोड़ो सब छोड़ो, बस खाली आप 38 भी छोड़ दो, 38 भी छोड़ दो और 46 भी छोड़ दो। मैं कहूँगी इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, छोड़ो। बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि बेटा बस इन वर्ब्स को रट्टा मार लो, इन वर्ब्स को आप रट लो अच्छी तरह से। ज्यादा नहीं समझना चाहते हो, ज्यादा टेंशन में नहीं लेना चाहते हो, तो इतने वर्ब्स जो आपकी इंद्रियों से यानी आपके सारे सेंसेस से रिलेटेड है, और बाकी इतना वर्ब्स रट्टा मार लो। इनके साथ एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। इनके साथ एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। अब आपको एक चीज तो मैंने समझा दिया था ना कि एंग्री एडजेक्टिव है ना, एंग्री एडजेक्टिव है। अगर मैं कहूं मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं कहूंगी डोंट मेक मी एंग्री। एंग्रीली नहीं, ठीक है ना, वो गुस्सा रहता है, ही रिमेन्स एंग्री, ही स्टेज एंग्री ऑल द टाइम, ही गॉट एंग्री, ही टर्न्ड एंग्री, ही वॉज एंग्री, बी का सेकेंड फॉर्म वॉज, ही बिकेम एंग्री, फिर है ना। इसका मतलब इनके साथ आप एडजेक्टिव लगाओगे। ही लुक्स एंग्री, ही सीम्स एंग्री, देखो ही साउंड्स एंग्री, सुनाई लग रहा है जैसे, सुनने में तो आ रहा है जैसे बहुत गुस्से में, मैं अभी नहीं आऊंगी, बिकॉज ही साउंड्स एंग्री, वो बहुत गुस्से में लग रहा है। देखो क्लियर, बताओ समझ में आ रहा है ना। बेटा जितना समझा रही हूं उतना भी समझ में आ जाए ना, आपको बहुत हाई लेवल तक मैं करा देती हूं, जानते हो। चलो अब आओ 47 to 54 एक साथ देखोगे। यस अदिति, जानते हो हम स्पोकन में यही कराते हैं, पता है स्पोकन में क्या बोलते हैं बच्चों को। इतना कौन दिमाग खराब करता है, स्पोकन वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो बिल्कुल सिर्फ उनको बोलना है, इतना थोड़ी दिमाग खराब करना है उनको, है ना। तो उनको यही सिखाती हूँ, देखो बेटा एक काम करो, एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, उनको यही सिखाना रहता है। एडजेक्टिव मतलब जो विशेषता बताता है। अब उसमें गुड वगैरह नहीं लगाते हैं, क्योंकि गुड का एडवर्ब तो वेल है। हम एंग्री का एंग्रीली लगाएंगे, है ना, पोलाइट का पोलाइटली, सिंसियर का सिंसियरली, समझ में आया, डिलीशियस का डिलीशियसली। जो एल वाई वाले लगाते हैं ना, बस वो बताते हैं उनको, क्योंकि उसके ऊपर तो आपके एग्जाम में आता है। फिर उनको सिखाते हैं कि देखो ये 17 वर्ब से इनको रट्टा मार लो। पूछते हैं क्यों, मैं कहती हूँ इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, और इसके अलावा सब में वो एल वाई वाला आएगा एडवर्ब, बस खत्म। 10 में से 8 सेंटेंस वो सही करने लगते हैं। अब भाई 2 एक्सेप्शन वाले हैं, क्या जरूरी है, वो तो इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं आता, वो क्या करेंगे जान के। समझ में आया। तो जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, वो याद रखना, वो स्पोकन से ऊपर वाला लेवल है। समझ में आया, स्पोकन से ऊपर वाला लेवल है। सुप्रिया कराऊंगी बेटा, वो टेंशन मत लो, वो सब कराऊंगी। अब 47 से 54 तक जरा फटाफट देख लो, तो जल्दी से देखना।
देख लिया? चलो ध्यान से सुनो बेटा। टाटा मेक्स सेफ कार्स। सबसे पहले मैं आपको इनमें से कहूंगी, सारे सेंटेंस नहीं, पहले आप ये वाला देखो जहां पे नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा है, नाउन के पहले लगा है, नाउन के पहले लगा है। ठीक है, बस ये चार पहले देखो बेटा। टाटा कैसी गाड़ियां बनाती है? आप कहोगे सुरक्षित गाड़ियां बनाती है। उनकी गाड़ी किसी को टक्कर भी मारती है तो उनकी गाड़ी में कुछ नहीं होता है। इसका मतलब टाटा की जो गाड़ियां होती है वो सेफ होती है, सेफ कार्स। वो व्यक्ति, वो आदमी बिल्कुल परफेक्ट है, यानी वो आदमी पहले से परफेक्ट है, परफेक्ट मैन। ये मैंने एक शर्ट खरीदी जो कि चीप थी, चीप मतलब सस्ती, बेटा सस्ती शर्ट। देखो विश्वजीत, आपकी मर्जी बेटा, आपकी मर्जी, कोई इश्यू नहीं है। कुछ चीजें ऐसी है ना जो जरूरत नहीं था मुझे लिखना, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना हो जाता, उसमें जरूरत ही नहीं था। सुनो ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से। शर्ट कैसी थी? चीप। शर्ट कैसी थी? चीप। ओके। बॉय कैसा था? मिसिंग। बॉय कैसा था? मिसिंग बॉय था, यानी गायब था, लड़का दिखाई नहीं था, है था ही नहीं। अब ये चारों को ध्यान से सुनो। कार्स सेफ होती है टाटा की। ये आदमी कैसा? परफेक्ट है। ये शर्ट कैसी थी? चीप थी, यानी सस्ती शर्ट थी। वो लड़का कैसा था? भाई गायब था, नहीं था। यानी जब एडजेक्टिव नाउन में पहले से मौजूद है, यानी वो गुण पहले से मौजूद है, तब फिर क्या होगा? उसके साथ अब क्या लगाओगे? नाउन के पहले एडजेक्टिव। जैसे मैं हिंदी का एक सेंटेंस दे रही हूं आपको। मैंने एक सुंदर लड़की देखी। कैसे बोलोगे? मैंने एक सुंदर लड़की देखी। बताओ जल्दी। मैंने एक सुंदर लड़की देखी, जल्दी बताना। बताओ कैसे बनेगा? मैंने एक सुंदर लड़की देखी, जल्दी बताना। I saw a beautiful girl. रेवती, वेरी गुड। सबसे पहले रेवती का जवाब आया। I saw a beautiful या pretty girl. वेरी गुड, हो गया गर्ल। चलो, I saw a beautiful girl. अब समझ में आ गया क्या बोलना चाह रही हूं मैं? यानी ये लड़की कैसी थी? भाई ये लड़की जो थी वो ब्यूटीफुल थी, यानी ये गुण इस लड़की में ऑलरेडी पहले से था। लेकिन कुछ लड़कियां देखते हो जब मेकअप करती है क्या क्या सुंदर दिखती है, नहीं? तो मैं कहूंगी मेकअप सूरज लिखा है, आई सॉ अ वेरी डेंजरस गर्ल। लो, ये ब्यूटीफुल नहीं, वेरी डेंजरस। हाँ सोनू करा, बहुत दिन हो गए देखे हुए। अरे बेटा, भावनाओं को कंट्रोल करो, कंट्रोल कंट्रोल। अमित तो मुझे ही चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, लिख रहा है आई सॉ मैम, वाह इज इक्वल टू ब्यूटीफुल गर्ल, वाह। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट, जो मैंने कहा कि मेकअप लड़कियों को सुंदर बना देता है। कैसे लिखोगे? दूसरे दिन जब मुंह धो के आती है ना, तो उसका हस्बैंड कहता है ये कौन आ गई चुड़ैल मेरे रूम में, नहीं? कैसे बोलोगे? मेकअप लड़की को सुंदर बनाता है। बताओ कैसे बोलोगे? मेकअप लड़की को सुंदर बनाता है। बेटा, किसी कारणवश कोई एडजेक्टिव किसी नाउन में आ जाए तो एडजेक्टिव नाउन के बाद होगा। क्या कहूंगी मैं? मेकअप मेक्स अ गर्ल, अब इसके बाद लगाओगे ब्यूटीफुल। मेकअप मेक्स अ गर्ल ब्यूटीफुल। सुनो ध्यान से बेटा। यस प्रशांत, यस कौशिक, देखो ध्यान से क्या बोला। अगर किसी नाउन में कोई गुण पहले से मौजूद है, उसमें ऑलरेडी है, तो एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है। एडजेक्टिव कहां आएगा? किसी नाउन की विशेषता बतानी तो नाउन के पहले आएगा। लेकिन
अगर वो नाउन किसी कारणवश, आपको कारण पता है या हो सकता है कारण पता नहीं हो, वो एडजेक्टिव उस नाउन के अंदर आ जाए तो नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है। जैसे बेटा टाटा सेफ गाड़ियां बनाती है, लेकिन एयरबैग्स गाड़ियों को सेफ बनाता है। देखो कार्स के बाद सेफ आया। वो परफेक्ट आदमी है, लेकिन प्रैक्टिस एक आदमी को परफेक्ट बनाता है। देखो मैन के बाद परफेक्ट आया। मैंने एक सस्ती शर्ट खरीदी तो सस्ती पहले लिख दिया शर्ट के। आप कहोगे मुझे ये 2000 की पड़ी, मैं कहूंगी 2000 की, मुझे तो ये शर्ट सस्ती मिल गई। बेटा किसी कारणवश, अननोन रीजन है। यहां पे तो मुझे पता है प्रैक्टिस एक रीजन है, यहां एयरबैग्स रीजन है, लेकिन मुझे नहीं पता, कोई रीजन नहीं दिया मैंने। मैं कह रही हूं मुझे तो ये शर्ट सस्ती मिली, आई बॉट द शर्ट चीप। शर्ट के बाद चीप लगाया बेटा, क्यों? नाउन के पहले एडजेक्टिव तब आता है जब ऑलरेडी उस नाउन में वो गुण मौजूद हो, लेकिन नाउन के बाद एडजेक्टिव तब आता है जब किसी कारणवश उस नाउन में वो एडजेक्टिव आ जाए। तो ये डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस है। बताओ समझ में आया? क्लियर? देखो तो जैसे पुलिस ने उस लड़के को खोज निकाला जो गायब था, लेकिन हम लोगों ने पाया क्या कि लड़का तो गायब है। लड़का गायब है, गायब लड़का को खोज निकाला, लेकिन हमने पाया क्या कि लड़का गायब है। देखो ना, हिंदी का ही इंग्लिश है यार। पुलिस ने उस गायब लड़के को खोज निकाला और हमने पाया कि लड़का गायब है। उल्टा तो होगा ही, देखो, है ना? चलो फिफ्टी 55 से लेकर अब आप करोगे 62 तक। 55 से 62 तक, 61 तक करो पहले तो, 61 तक पहले तो करो। हो गया? सुनो बेटा, क्वाइट बेटा, रिशु अभी रुक जा बेटा, वो आप एडवर्ब में करोगे, अभी मत करो। मैं आपको जब एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों खत्म कर दूंगी ना, आपके पास सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अभी रुक जाओ। अब सुनो, शी इज इल एंड शी इज सिक, दोनों तो सही है, दोनों सही है, दोनों चलेगा। बेटा ध्यान से सुनना, हम आज मॉडर्न इंग्लिश में सिक वर्ड ऐसे यूज नहीं करते। वो बीमार है, शी इज इल बोलो। अगर कोई शी इज सिक बोल रहा है तो चलेगा, क्योंकि वो पुराने जमाने में इंग्लिश सीखा है और वो अभी तक वही यूज कर रहा है। बेटा आजकल जो सिक वर्ड है ना, इसका मतलब जानते हो क्या फीलिंग आती है? वो मेंटली इल वाली फीलिंग देती है। जैसे मानसिक रूप से, यार ही इज सिक, मतलब जैसे रेपिस्ट को कह देते हैं सिक, जो दूसरों पर टॉर्चर करता है ना, उसको सिक पर्सन कह देते हैं। यानी बीमार हूं मैं तो मैं कहूंगी आई एम इल, है ना, आई एम इल, शी इज इल। हाँ, सिक का इस्तेमाल
आज भी बड़े आराम से एडजेक्टिव के रूप में लीव के पहले किया जाता है। हमने अपना सिक लीव दे रखा है, सिक लीव। लीव इज नाउन हियर, वर्ब नहीं है यहां बेटा, नाउन के रूप में है, हालांकि लीव वर्ब भी है, लेकिन सिक का इस्तेमाल किसी की बीमारी दिखाने के लिए मत करो। अगर मैं कहूंगा ना ही इज सिक, तो आपको लगेगा अच्छा मतलब बदतमीज है और दिमाग उसका गलत तरीके में चलता है। नहीं, अगर हाँ सीरियल किलर को अब सिक बोलोगे, है ना, इसीलिए आप मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से इल लगाओ, वरना दोनों चलता वहां पे। अब एक और है, इल जो है ना एडवर्ब भी है, जानते हो, एक कहावत है इल गॉटन एंड इल स्पेंड। अब कहोगे मैम यहां पे क्यों है? देखो मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर सकती हूं। वो ये है कि गॉटन वर्ब की तरह आ रहा है और वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इल आया। लेकिन मैं कहूंगी उतना मत सोचो, इसको कहावत के रूप में इस्तेमाल कर लो। ओके रिशु, हाँ नया वर्ड दिया है बेटा, बिल्कुल नया वर्ड दे दिया फिर तो। चलो, इल गॉटन, इल स्पेंट, गलत तरीके से जो चीज प्राप्त करोगे वो गलत में ही खर्च होगा। इल गॉटन इल स्पेंट का मतलब, इसका मतलब कि जो गलत तरीके से प्राप्त करोगे वो गलत में ही खर्च होगा। इल गॉटन इल स्पेंट, ये कहावत ही है, ये कहावत ही है, इसको छोड़ दो कहावत के रूप में। ही वॉज टिमिड, ही वॉज अफ्रेड, ये अच्छा नहीं, 58 से रुक जाओ, आप 58 से रुक जाना, आज यहीं तक रहने दो बेटा, ठीक है, आज 58 तक ही रहने दो। लिख के रख लेना कि मुझे आपको 58 से कराना है, क्योंकि 58 से एक डिफरेंट पैटर्न पे। अच्छा, बीच में फिर से मैं एक वोकैबुलरी का अगर सेशन साथ में ले आऊंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को, है ना, लेकिन अभी तुरंत नहीं लाऊंगी, ये चैप्टर खत्म करने के बाद ही लाऊंगी। मीनिंग इसका मैंने बताया बेटा, इल गॉटन, गॉटन मतलब प्राप्त, जैसे इल गॉटन मनी, इल गॉटन प्रॉपर्टी, वो गलत में ही खर्च होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना मैम ऊपरी कमाई है, बेटा जितनी ऊपरी कमाई करने वाले लोग हैं ना, देखना उनके फैमिली में या तो कोई मेंटली रिटार्डेड पैदा हो जाएगा या तो किसी को कैंसर हो जाएगा, अब पूरा पैसा वहीं खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो इल गॉटन इल स्पेंट, समझ में आ गया? आज इतना ही रहने दो। चलो, अभी तो ये चैप्टर 1-2 दिन और चलेगा, 2 दिन और चलेगा। एक लिख रहा है आई सॉ ब्यूटीफुल चुड़ैल, हाँ चुड़ैल तुम्हें ब्यूटीफुल दिखती है, हाय राम सूरज तुम अपनी आंखों का इलाज कराओ।